विनोद मंत्री से कुछ कर्ज लिया हुआ था और बदले में वो अपने घर के कुछ बर्तन मंत्री को बंधक दे रखा था। आज सुबह 7 बजे उसके पूरे 10 दिन समाप्त होते हैं। विनोद सुबह 8:30 बजे मंत्री के घर जाकर कर्ज के पैसे लौटा अपने बर्तन को लाने जा रहा था। रास्ते में वो एक ग्रामवासी को देख पूछता है, अरे हरी के पापा, तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो? हरी के पापा यानी ग्रामवासी कहता है, विनोद भैया, मेरा सब समाप्त हो गया है। मैंने 1 महीने पहले मंत्री जी से 10 रुपये कर्ज लिए थे और कहा था कि 30वें दिन ही मैं उनको सूद और कर्ज समेत 12 रुपये लौटा दूंगा। आज 31वां दिन है और इस एक दिन अधिक होने की वजह से उन्होंने मुझसे 20 रुपये ले लिए। अब पूरे 1 महीने मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना होगा। वैसे तुम कहाँ चले? विनोद उत्तर देता है, अरे मैंने भी तो मंत्री से कर्ज लिया हुआ था और कुछ बर्तन वही बंधक दिया हुआ था, लेकिन तुम्हारा ये बात सुन मैं तो अचंभित हो गया हूँ। हरी के बाबा कहते हैं, क्या तुम भी यहाँ फंसे? जल्दी जाओ विनोद भैया, वरना क्या पता देर हो जाने से मंत्री जी क्या मांग बैठे। विनोद जल्दी से मंत्री के घर जाने लगता है और वहाँ पहुँच कहता है, मंत्री जी, मैंने आपसे 10 दिनों के लिए 15 रुपये उधार लिए थे, ये लीजिए सूद के साथ 16 रुपये। मंत्री हंसकर कहता है, अरे विनोद, 16 रुपये से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा 10 दिन आज सुबह 7 बजे खत्म होता है और अभी बज रहे हैं 8:45। अब ये 16 रुपये के साथ तुम्हारा बंधक सारे बर्तन मेरे हुए। विनोद कहता है, मंत्री जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रास्ते में मैंने एक ग्रामवासी से सुना कि उसके साथ भी आपने ऐसा ही किया है। आने में देरी होने के कारण मेरे बर्तन आपके हो गए। मंत्री कहता है, विनोद, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, इसीलिए अपने जुबान संभाल कर बात करो और अब तुम जा सकते हो। विनोद फिर कहता है, आज तो मैं जा रहा हूँ मंत्री जी, परंतु एक दिन मैं आपको ऐसी शिक्षा दूंगा, आपके आंखों से आंसू झरते ही रहेंगे। विनोद वहीं से राजमहल की ओर जाने लगता है और मन ही मन कहता है, मंत्री के इस अन्याय को रोकने के लिए मुझे महाराज का सहारा लेना ही होगा। अभी ही महाराज से जाकर सब कहना होगा और कुछ हल निकालना होगा, वरना क्या पता है वो मंत्री किसी और गरीब ग्रामवासी का सर्वशांत कर दे। वो राजमहल पहुंचता है और महाराज तब अपने कक्ष में बैठे हुए थे। विनोद कहता है, प्रणाम महाराज। महाराज, एक गंभीर समस्या को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। महाराज कहते हैं, सुप्रभात विनोद, वैसे क्या ऐसी चिंता है जो तुम्हें भी चिंतित कर रही है? विनोद महाराज को सारी बात खुलकर कहता है, फिर कहता है, महाराज, मैं इस समस्या का हल तो निकाल चुका हूँ, वैसे आपकी थोड़ी सहायता चाहिए। आपको मंत्री से केवल ये बताना है। विनोद महाराज के कान में कुछ कहता है। महाराज कहते हैं, तुम निश्चिंत रहो विनोद, तुमने जैसा बोला वैसा ही होगा, तुम अभी ही निकल पड़ो। विनोद प्रस्थान करता है। अगले कई दिनों तक विनोद ना राज्यसभा में आता है और ना ही पुष्पनगर में कहीं पर दिखता है। एक दिन सुबह मंत्री महाराज से अकेले में मिलकर विनोद के बारे में पूछता है तो महाराज कहते हैं, विनोद मुझसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर समंदर किनारे घूमने गया था, लेकिन 2 दिन बाद उसकी एक चिट्ठी आई कि वो एक जहाज में घूमते घूमते उसे एक रहस्यमय द्वीप मिला है और उस चिट्ठी में वो लिखा हुआ है कि यहाँ सोने के फल देने वाले पेड़ मिलते हैं और उन्हीं पेड़ों का चारा लेकर वो कल पुष्पनगर पहुँचेगा। ये बात सुन मंत्री का मन खुशी से नाचने लगता है। वो महाराज से कुछ न कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने आप से कहता है, विनोद जैसे ही घर आएगा उसे पकड़कर उससे वो जादुई पेड़ के चारे लेने ही होंगे। फिर कुछ सालों बाद उन पेड़ों में इतना सोना होगा कि मैं पुष्पनगर का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। अगले सुबह मंत्री विनोद के घर पहुंच जाता है। विनोद तो पेड़ के चाराओं को घर में रख रहा था। मंत्री उससे कहता है, विनोद भाई, सुना है तुम्हें सोने के फल देने वाले पेड़ का संधान मिला है? विनोद कहता है, सही सुना मंत्री जी, मैं पेड़ तो नहीं ला सका, परंतु करीब 100 से 150 चारे लाया हूँ और कुछ ही सालों में मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। मंत्री फिर कहता है, विनोद भाई, मैं कह रहा था कि इन चारों से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम ये सब मुझे देकर बदले में जो चाहिए ले लो। विनोद थोड़ा सोच कर कहता है, मंत्री जी, आप जब इतना ही विनती कर रहे हैं तो मैं आपको ये चारे दे सकता हूँ, परंतु बदले में मुझे आपके सारे संपत्ति, घर, घोड़े, जमीन, तालाब सब कुछ चाहिए। मंत्री कहता है, अच्छा ठीक है विनोद, ये रहे मेरे संपत्ति के कागज, ये तुम रखो और मुझे ये चाराएं दे दो।
कुछ दिन बाद विनोद राज्यसभा में जाते समय रास्ते के किनारे मंत्री को रोता हुआ देख पूछता है, अरे मंत्री जी, आप यहाँ रो क्यों रहे हैं? मंत्री कहता है, देखो ना विनोद, तुमने जो चारे मुझे दिए थे वो सूख कर मर गए हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तुमने भी तो मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है विनोद। विनोद कहता है, मंत्री जी, जब गरीब ग्रामवासियों से अन्याय तरीके से आप उनके पैसे हड़प रहे थे, तब आप अगर सुधर जाते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। मैंने क्या कहा था आपको याद है ना मंत्री जी? एक दिन मैं आपको ऐसी शिक्षा दूंगा कि आपको आंखों से आंसू झरते ही रहेंगे, और मैंने कर दिखाया। मंत्री कहता है, क्या मतलब ये सब तुम्हारा चाल था और महाराज ने भी तुम्हारा साथ दिया? विनोद कहता है, मंत्री जी, जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं केवल खल प्रकृति के लोगों के अलावा सब उसका साथ देते हैं। आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि साधारण से दिखने वाले चारे जिनमें केवल खाने के फल उगते हैं वो भला सोने के फल कैसे दे सकते हैं? अब अपनी भूल का कीमत चुकाइए। वो यह कहकर विनोद राज्यसभा की ओर चलने लगता है।